जय मसीह। आप सभी को परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। आज की शाम ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वही चीजों को बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। मेरा टॉपिक है स्पीक पावरफुली टू चेंज द सिचुएशन। आपको सामर्थ्य रूप से बोलना है अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, और परमेश्वर का वचन ही है जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं। वी हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, परमेश्वर को वचन को बोलिए। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का जब उपवास समाप्त हुआ, उनके जीवन में परीक्षा आई तो शैतान ने उनका सामना किया। लेकिन यीशु मसीह हम देखते हैं वहां पर उन्होंने वचन का प्रयोग किया, स्पीक द वर्ड। जब उन्होंने वचन को बोला, शैतान वहां से भाग गया। आज आपके और मेरे जीवन में जिंदगी में हमें कभी भी हार नहीं खाना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना हो। लेकिन आपका सबसे बड़ा ये जो सोच है, इसको मजबूत रखना है। आपको बोलना है कि मैं कर सकूंगा। चाहे हजारों लोग इंटरव्यू में खड़े हैं, लेकिन आपके अंदर में ये एक आप सोच होना, एक ये होना है कि नहीं, उन हजारों में भी परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो आप वहां पर उस हजारों में से भी आप चुने जा सकते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, लॉयर क्या कहते हैं, आपका परिस्थिति क्या कहता है, फैमिली मेरे विरुद्ध में है क्या कहता है, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यही बात सोचना है कि जो मेरे अंदर है वो संसार में होने वाले से महान है। हालेलुया। और आप और मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम देखते हैं संसार में भी जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उन लोगों ने भी रिजेक्शन का सामना किया। एक ही बार में वे लोग धनी नहीं हुए। अंबानी देखते हैं हम, अमिताभ बच्चन देखते हैं, बिल गेट्स, उसके बाद में हम लोग देखते हैं थॉमस एल्वा एडिशन, और जिस भाई लोगों ने एरोप्लेन का विस्तार किया, उन लोगों के जीवन में, सारे लोगों के जीवन में उन लोग एक रिजेक्शन से होकर ही जब उन्होंने प्रयास किया, तब जाकर ही उन्होंने फल को पाया। आज वही चीज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपका और मेरा सोच को मजबूत बनाना जरूरी है। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अफसोस करने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है, चिंता करने वाला व्यक्ति इधर उधर देखता है, पर दर्शन रखने वाला हर समय ऊपर को देखता है। हालेलुया। आज आप तीनों में से क्या है? अफसोस करने वाले हैं, चिंता करने वाले हैं, या आप दर्शन रखने वाले व्यक्ति हैं? ये प्रेफोमिक कैंपेन में भी पास्टर राज को परमेश्वर ने दर्शन दिया। यदि वहां पर हम लोग यदि बोल देते कि कैसे होगा, नहीं होगा, यदि हम लोग अफसोस करके घर पर ही बैठे रहते, तो हम क्या करते, हम लोग पीछे मुड़कर देखते कौन क्या कर रहे हैं। हम लोग पीछे मुड़कर ताली बजाते और कहते कि इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं। या चिंता करने वाला व्यक्ति होते तो हम लोग इधर उधर देखते, अरे मेरे को भी हुआ, ये हुआ। लेकिन आप और हम दर्शन रखने वाले व्यक्ति हैं। हम हमारा भरोसा, भजन संहिता 121 कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ और मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। आपका और मेरा सहायक परमेश्वर है। आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर है। हमने देखिए रेड बैंक के लिए पैसा उठाया, लेकिन नागरिक के लिए भी लोगों ने दिया। इसका मतलब क्या है कि हम और आप परमेश्वर के दर्शन रखने वाले व्यक्ति लोग हैं। अंकल जोशुआ ने अपने लिए नहीं सोचा। वो चाहते तो अपने बैनर के तले फंड उठाकर अपने ही बैनर के अपने ही स्टाफ लोगों को प्रयोग करते, लेकिन उन्होंने क्या क्या सारे लोगों को क्या क्या यूटिलाइज किया। सारे लोगों का टैलेंट देकर उन्होंने कहा नहीं, हम भी आगे बढ़े। तो हम इससे क्या जानते हैं कि अंकल जोशुआ एक दर्शन रखने वाले व्यक्ति है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें भी दर्शन रखने वाला व्यक्ति बनना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है। जब हम नीति वचन 18:21 पढ़ते हैं, वहां पर कहता है कि जीव में जीवन और मृत्यु है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप और हम अपने जीवन के भविष्य वक्ता है। तपाईं अनि म चाहिँ हाम्रो जीवनको आफै भविष्यवक्ता हो। हाम्रो यो जिब्रोमा चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको छ? आशीष दिनुभएको छ। इफ यू स्पीक द ब्लेसिंग्स, यदि आप किसी के जीवन में आशीष बोलते हैं तो वो आशीष लगेगा ही। ये परमेश्वर का वादा है। देखिए, हम लोग जब पुराने दिनों में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, जब एक ऋषि मुनि किसी को श्राप देता था तो श्राप लग जाता था। लेकिन बाइबल 2 कुरिन्थी 5:21 कहता है कि आप और हम परमेश्वर के धार्मिक व्यक्ति हैं।
आप और हम राइचस लोग हैं, आप और हम धार्मिक हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप और हम धार्मिक हैं, हम जो कुछ भी बोले उसका फल हम जरूर पाएंगे। इसीलिए इन दिनों में हमारा चर्च में टॉपिक चल रहा है, इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को उत्साह करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा हो, एक दूसरे को देने के द्वारा हो, या एक दूसरे को मदद करके हो, या एक दूसरे को अच्छा सब बोल के आपको इनकरेज करना है। देखिए सारे लोग डर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, मैं एक गैरेज में गया, जस्ट मैं कभी कभी जाता हूँ, मेरा फ्रेंड का गैरेज उसने रखा, तो मैं सोचा कि मैं गाड़ी देखने के लिए जाऊं, मेरा गाड़ी मैं सेल करूंगा। तो वहां पर 2-3 लेबर लोग बैठे थे, तो मैं भी लेबर के रूम में जाकर बैठ गया। तो उन लोग एकदम अचंभित हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ बोल के उन लोग मेरे को चेयर दिया, और मुस्लिम लोग थे। तो बात करते 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 जब मैंने उन लोगों को अब्राहम के बारे में बताया, इसहाक के बारे में बताया, उन लोग अचंभित हुए। उसके बाद में उन्होंने बोला, अरे भैया आप तो इतना अच्छा बात करते हैं। तो उन लोग अपने परिस्थिति के बारे में बोलते, भैया हम तो गरीब हैं। जब मैंने उन लोगों को ये जीप की शक्ति के बारे में बताया, उन लोग अचंभित हो गए। तो उस एक व्यक्ति था जो मुझसे बड़ा था, उसने बोला, भैया यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति आता है हम लोगों के साथ में बात नहीं करता, लेकिन आप हमसे बात कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे को सुन के भी गर्व लगा कि लोग, यदि हम किसी के लिए एक उत्साह का कारण बनते हैं तो हमें उस जगह पर तैयार रहना है हर समय, किसी भी समय। और यहाँ पर नीति वचन 18:21 कहता है कि जीव में जीवन और मृत्यु होती है। आप आज किस प्रकार से अपने जीव का प्रयोग करते, तपाईँले आफ्नो जिब्रोलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। धेरैचोटि हामी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हम लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में हम लोग सांप बोल बैठते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। तपाईभित्र जे छ बाहिर पनि त्यही निस्किनुपर्छ। धेरैचोटि हामी हाम्रो भित्र हामी मन कालो गर्छौँ, अनि हामी बाहिरबाट चाहिँ हामी देखाउटे गर्छौँ, त्यो होइन। तर तपाईभित्र चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, त्यही उपस्थिति तपाईँले बाहिर ल्याउनु पर्छ। हालेलुया। इभन दो इफ यु डोन्ट ह्याभ मनी, तपाईँकोमा पैसा छैन, नो प्रब्लम, तर कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले हाँसेर प्रत्युत्तर दिनुहोस् त, किसी व्यक्ति को आप हंसकर प्रत्युत्तर दीजिए, वो व्यक्ति सचमुच एक आरामदायक महसूस करेगा। एक नंबर में बोलना चाहता हूँ, confession of God's words works because it is the way you sow seed in the kingdom। देखिए परमेश्वर की वचन को बोलकर क्या करते हैं, आप बीज को बोते हैं। एक परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा आप बीज को बोते हैं। हम खेती देखते हैं, सूखा खेती में कोई भी बीज नहीं बोता। परमेश्वर के राज्य में मुंह के बीज को बोया जाता है। आप और हमें बीज बोना जरूरी है। हालेलुया। तपाईं अनि मैले चाहिँ बिउ छर्नु पर्छ। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल को लेकर आता है। क्या आज आप और हम अच्छे पेड़ और अच्छे फल दे रहे हैं? अच्छा, जब देखिए कोई फलदायक पेड़ होता है, उसी में ही लोग आकर क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर भी वो पेड़ कभी भी फल देना नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में चाहे लोग क्रिटिसाइज करें, आज आपके और मेरे जीवन में लोग हमारे विरोध में बोले, लेकिन आपके और मेरे जीवन से फल फलाना कभी भी नहीं छोड़ना है, भला काम करना कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे लोग बोलते होंगे इनका तो फौरन से पैसा आता है, बोलने दीजिए। मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं। किसी ने मुझे कहा, तुम्हारा तो 1 लाख रुपए सैलरी होगा ना, तुम्हारा तो इतना हो गया ना, तुम हालेलुया करता है। सिर्फ बहुत सारे क्रिटिसाइज हम लोगों ने सहा, बहुत सारे लोगों ने मेरे विरुद्ध में बोला, लेकिन मैंने कभी भी उनके विरुद्ध में बातें नहीं किया। मैंने क्या किया, अच्छी बातों को बोलना स्टार्ट किया। हालेलुया। एक तो वो हमारे लिए भविष्यवाणी ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं बोलता हूँ आमीन, मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि उन लोग प्रोफेसाई कर रहे हैं हमारे लिए। हालेलुया। इसमें असमंजस होने की जरूरत नहीं, आपको उतर कर जवाब देने की जरूरत नहीं, बोलना है, क्योंकि उन लोग बोल रहे हैं आपके पास पैसा है तो है। हालेलुया। इसीलिए तपाईं अनि ममा चाहिँ के अरे परमेश्वर के राज्य में बीज बोए। भजन संग्रह 23 का 1 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। सचमुच नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ, आप और मुझे भी विश्वास करना है कि मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होना है। मुझे अभी भी पता है, जब मैं 2010 में मेरी वाइफ को मैंने शादी के लिए अप्रोच किया, मेरा उस समय सिर्फ 1500 मिलता था। 2010 की बात है। मेरे पास ना ही कोई बैंक बैलेंस था, ना ही कोई पैसे थे। इवन दो मेरे पास उनको देने के लिए अंगूठी भी नहीं थी। गाउन, आप लोग विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग गाउन शोरूम में जाकर खरीदते हैं।
मैंने तो एक टेलर के पास जाकर सिलवाया, वो भी कितने 3,000 ना 2,000 में मैंने गाउन बनाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझ में अंदर विश्वास था कि परमेश्वर सारी चीजों को पूरा करेगा। मैंने मेरे वाइफ को बोला, देखो मैं 1,500 रुपए कमाता हूँ, क्या तुम अभी भी तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? उन्होंने मुझे बोला, मुझे पैसे रुपए नहीं, मुझे आप चाहिए, क्योंकि आप एक प्रभु के दास है। जब उन्होंने यस बोला, हम लोग शादी किए। उनकी भी मम्मी नहीं है, मेरे भी पापा नहीं है। अनि किसी ने मुझे कहा, जुन जो चाहिँ टुराटुरी हुन्छ उनीहरूको चाहिँ परमेश्वर हुन्छ, जो टुराटुरी होते उनके परमेश्वर होते। सचमुच आज 11 साल हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी चीज की कमी नहीं रखा हमारे जीवन में। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में उन आशीषों को बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अंगीकार करना जरूरी है। देखिए, मट्टी कभी भी विद्रोह नहीं करता। माटोले कहिले पनि भन्दैन म अब कटहल फलाउँछु भन्दैन, माटोले कहिले पनि भन्दैन मलाई आलु हालिस् तैँले अब इस्कुस हाल, कहिले पनि भन्दैन। लेकिन मट्टी में जो भी बीज डाले, मट्टी उसी को फल को देता है। आज आप और हम मुंह के सृजनहार है, आप किस प्रकार से वचनों को बोल रहे हैं, उस बात को आपको विश्वास करना जरूरी है। दो नंबर कहता है, कन्फेशन ऑफ गॉड वर्क्स फॉर यू बिकॉज इट कॉज फेथ टू कम। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, दूसरा चीज हम में विश्वास आता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड भन्छ। एकचोटि मात्रै हियरिङ छैन, तर दुईचोटि भनेको छ। हियरिङ सुनना है, और मसीह के वचन को सुनकर आपको क्या करना है, उसको बोलना है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। 3 नंबर में बोलता हूं, कन्फेशन ऑफ गॉड वर्ड्स वर्क्स फॉर यू बिकॉज इट्स रिन्यू द माइंड। वी स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड डेली। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को निरंतर बोलते हैं, ये हमारे मन को परिवर्तन करता है। रोमियो 12:2 कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमारे सोच को बदलता है, हमारे चाल चलन को बदलता है। चार नंबर कहता है, confessing God's words for you because it is declaring answer to your problem। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ये आपके प्रश्नों का उत्तर भी देता है। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, बहुत समय आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, प्रार्थना करते समय भी हम समस्याओं को बोलते हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमें उत्तर को बोलना है। फिलिपी 4:6 एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। फिलिपियों 4:6 म पढ्दिन्छु है तपाईलाई। यहाँ के भन्दछ, फिलिपी 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तपाईले के खानुहुन्छ, के लाउनुहुन्छ, तपाईले चिंता नगर्नुहोस्। जब तपाईँ, देखिए अंकल ने बोला, जब परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये बात मैं भी विश्वास करता हूँ। आज गवर्नमेंट सर्विस करने वालों को सरकार देता है, लेकिन आपका और मेरा तो बड़ा सरकार है जिसने इस संसार की सृष्टि की। जब वो परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास योग्यता को देखता है, वो परमेश्वर हमारे ऊपर में छप्पर फाड़ के आशीष को बरसाता है। हालेलुया। नॉट ओनली फाइनेंशियल, मैं फाइनेंशियल तपाईलाई आर्थिक मात्रै भनेको छैन। हुन सक्छ मेरो घर सानो छ, तर पनि म खुसी छु, मैं खुश हूं मेरे घर में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे अंदर में है। हालेलुया। समस्यालाई नबोल्नुहोस्, प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईले हर समय उत्तरलाई बोल्नुहोस्। 5 नंबर में बोलना चाहता हूं, कन्फेसिंग गॉड्स वर्ड वर्क्स फॉर यू बिकॉज इट्स चेंज योर हार्ट। जब हम आप और हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, यह हमारे हृदय को परिवर्तन करता है। नीति वचन 4:20-23 आप पढ़ सकते हैं। कोलोसी 3:16, हृदय परिवर्तन परमेश्वर के वचन से होता है। आपका हृदय परिवर्तन आप कहीं पर जाकर नहीं होता, लेकिन क्रिस्ट के वचन से आपका हृदय परिवर्तन होता है। और 6 नंबर में कहता हूं, कन्फेशन ऑफ गॉड वर्ड्स वर्क्स फॉर यू बिकॉज इट सेट्स द लो फेथ इन एक्शन। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, ये विश्वास को आपके जीवन में कार्यरत करता है, ये विश्वास आपके जीवन में काम करता है। यहाँ पर रोमी 3:27 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर विश्वास का सिद्धांत के बारे में आप पढ़ते हैं। और हिब्रू 11:6 विश्वास
बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास अच्छी बातों को देखता है, विश्वास असंभव को संभव होता हुआ देखता है। हर समय परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है, यही जीवन है। यदि आप अपने जीवन में चैंपियन बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को हर समय हर वक्त आपको घोषणा करना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को वचन ला बोलो। यीशु मसीह ने वचन को बोला, उन्होंने अपने जीवन में विजय को पाया। आज आप और हम परमेश्वर के वचन को जब बोलेंगे मेरे प्रियो, आप और हम भी विजय को पाएंगे। इसीलिए आज के समय में यही बोलना चाहता हूँ कि स्पीक, आप ऐसा बोलिए कि आपकी परिस्थिति का परिवर्तन कर सके। उस दिन क्या हुआ, मेरा गाड़ी खराब हो गया, लेकिन वहां पर एक पास्टर थे रोशन, उन्होंने मुझे बोला आप फुर्ती कीजिए, आप नहाइए। तो थोड़ी देर तो मुझे टेंशन लगा, लेकिन जब नदी में गया सारा टेंशन भूल गया। अचानक से गाड़ी खुद ब खुद ही ठीक हो गया। हालेलुया। जब हम एक चीज को सोचते हैं ना, टेंशन को सोचते हैं, तो हमारा दिन भर का जो मूड है वो खराब हो जाता है। आपको हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है और फल को फलाना है। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।